बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी पे। तो अब तक की चर्चा में हम लोगों ने प्रश्नावली जो जो चैप्टर 4 है इसका परिचय देखा। परिचय में बहुत सारे रूल्स हमने देखे हैं और उनके आधार पे ही ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं प्रश्नावली 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 ये 4 प्रश्नावली हैं। ये उसी परिचय वाले वीडियो में जितनी बातें बताई गई हैं उन्हीं के हिसाब से सॉल्व होने वाली हैं। तो इस प्रश्नावली 4.2 में 4.1 तो ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर ही चुके हैं। तो ये जो 4.2 है इसमें भी उस वीडियो के ही में जो बताए गए हैं वही रूल्स और फार्मूले यूज होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो फार्मूले वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर स्क्रीन के कोने में एक आई बटन दिख रहा होगा, तो आप उस आई बटन को टच कीजिए, वो वाला वीडियो चलने लगेगा। आप पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद फिर आप प्रश्नावली 4.1 देखिए, फिर 4.2 या डायरेक्ट 4.2 भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आएगी। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने यह वीडियो अपने किसी दोस्त आपका बचा हो जो अभी के साथ पढ़ता हो, क्लास 9th में हो या उसके काम की ये चीज़ें हों, तो आप उसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि वो भी इससे पढ़कर अपना काम कर सके। तो आइए फिर आज की वीडियो में हम लोग 4.2 को डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे जो प्रश्नावली 4.2 है इसका पहला ही क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो क्यों सत्य है और कौन सा सत्य है ये हमें बताना है। तो इसका एक समीकरण दिया हुआ है y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि x का एक ही वैल्यू पर ये संतुष्ट रहेगा और y की भी एक ही वैल्यू पर ये संतुष्ट होगा, अदरवाइज ये संतुष्ट नहीं होगा, यानी कि ये समीकरण नहीं बैठेगा। और इसमें कह रहा है केवल 2 हल हैं, यानी कि 2 हल इसके हो सकते हैं जिन पे ये पूरा समीकरण वैलिड हो। और इस तीसरे वाले ऑप्शन में कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो यही इसका तीसरा ऑप्शन ही सही होगा। ये परिचय वाले वीडियो में बताया गया था कि अगर 2 इक्वेशन दी गई हैं तब तो उनका हो सके 1 मान निकल कर आए या 2 मान निकल कर आ सकते हैं, लेकिन अगर एक ही समीकरण दिया हो और उसमें 2 चर हों तो उनको सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 समीकरण की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग खुद से एक x की वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि एक समीकरण खुद से बनाते हैं। तो x या y किसी एक की वैल्यू खुद से पुट करते हैं और दूसरे की वैल्यू समीकरण से निकल कर आती है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट x के डिफरेंट y निकाल सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू को बदलते जाएंगे, y की वैल्यू बदलती जाएगी। हम इसको 0 ले सकते हैं, फिर 1, 2, 3, 4 या पॉइंटों में भी ले सकते हैं, 0 फिर 0.1 फिर 0.2, इस तरह से बहुत सारी अनंत वैल्यू होंगी जिन्हें हम लोग इस x के स्थान पर रखेंगे और y का रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। तो x और y के अपरिमित मान होंगे। तो ये क्यों होंगे, आइए इसका रीजन कॉपी पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 पे बात हो रही है, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वही सही है। तो क्यों सही है, तो इसमें आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि x के भिन्न भिन्न मान रखने पर y के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे। या आप इसमें आगे पीछे भी कर सकते हैं कि y के भिन्न भिन्न मान रखने पर x के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से जो प्रश्न पहला था वो समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी, ये क्वेश्चन की जो सॉल्विंग हो रही है ये भी समझ में आ रही होगी। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब इसमें सेकंड प्रश्न में दिया हुआ है
कि निम्नलिखित समीकरण, जो ये नीचे 3 समीकरण दिख रहे हैं, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के लिए 4 हल लिखने हैं हमें। तो इनके वैसे तो अनंत हल होते हैं, तो उनमें से कोई भी हमें 4 हल लिख देना है। तो इनको सॉल्व करने का एक सिंपल सा फंडा आप लोगों को हम बताते हैं। तो आइए फिर इसको कॉपी पे लिखते हैं। तो अब आप लोगों की स्क्रीन पे यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 2 है उसका पहला खंड दिख रहा होगा कॉपी पे लिखा हुआ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक ऐसी करके सारणी आप लोग बना लीजिएगा जिससे कि हम लोग भूले ना। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग एक सारणी बनाते हैं और हमें जैसे 4 इसके सॉल्यूशन 4 निकालने हैं, तो उनके हम 5 उसे 5 भागों में बांट देंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरफ हम लोग लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। तो यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू हम लोग लिखेंगे। अब इस वैल्यू में x की वैल्यू को 0 से हम पुट करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें इसमें पुट ही करना है अपने मर्जी से, जो वैल्यू मन कहे उसे हम पुट कर सकते हैं। तो क्यों ना हम पहले 0 से ही स्टार्ट करें। तो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो माइनस में वैल्यू आप रख सकते हैं, प्लस में वैल्यू रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, कुछ भी। लेकिन जो एक स्मार्ट कैलकुलेशन कहती है, तो हम लोग इसको 0 से रखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रख कर चेक करेंगे, फिर 2 रख कर चेक करेंगे और फिर 3, ऐसे ही। आप फिर से बता दूं, आप कोई भी वैल्यू रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन x की ही वैल्यू, y की वैल्यू, अब इन x को आप किसी भी एक की, चाहे y की रख दीजिए चाहे x की, तो आप इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को भरने के लिए स्वतंत्र हैं। आप जो भी मर्जी चाहे उसे भर दीजिए। तो जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू भर दी है, अब इस हिसाब से इस समीकरण से, जो दिया हुआ समीकरण है, इससे हमें y की वैल्यू को निकाल कर इस सारणी में भर देना है। तो पहले हम x बराबर 0 लिए हैं, तो जो हमारा a स्टेप है, स्टेप वाइज इसको बांट देते हैं। तो जो हमारा a स्टेप है उसमें हम x के जगह पे 0 पुट करेंगे। तो इसमें हम लोग x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। तो ये समीकरण कुछ ऐसा बन जाएगा कि 2 इंटू 0 इसको कर देते हैं प्लस y इक्वल टू 7। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 7। तो जो y की वैल्यू 0 पे आई वो 7, तो इस 0 के नीचे वाले कॉलम में हम लोग 7 को फिल कर देते हैं। अब उसके बाद 1 को रखते हैं, तो हमारा b स्टेप जो होगा उसमें हम लोग x बराबर 1 को रखते हैं। तो जब x बराबर 1 को हम लोग पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या निकल कर आती है, तो यहाँ से 2 ऐसे ही रहा, 1 को यहाँ पे पुट किया और प्लस y इक्वल टू 7, ये सब ऐसे ही रहे। अब इस 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही आएगा, और इस तरफ जब जाएगा तो ये देखिए इधर प्लस में है, उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये आप ऐसा कर सकते हैं 7 माइनस 2। तो यहाँ से y की जो वैल्यू निकल कर आती है वो 5 निकल कर आती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे y की वैल्यू जब 1 रखा गया, x का मान 1 रखा गया, तो y की वैल्यू जो निकल कर आई वो 5 निकल कर आई। इसी प्रकार से यहाँ पे स्टेप c को लिखते हैं हम लोग। तो जो c स्टेप होगा उसमें क्या रखा जा रहा है, x इक्वल टू 2 रखा जा रहा है। तो जैसे हम लोग x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या निकल कर आती है, तो यहाँ से 2 तो ऐसे ही रहा, x के स्थान पे 2, y ऐसे ही रहा, बाकी सब कुछ एज इट इज पड़ा रहा। यहाँ से देखिए 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, उस तरफ जाके ये माइनस कर जाएगा। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू 7 माइनस 4, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 3। तो यहाँ पे जब 2 लिया हम लोगों ने तो ये वैल्यू निकल कर आई 3। अब इसी प्रकार से d स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 3 लेते हैं। तो x बराबर जब 3 लिया तो देखिए समीकरण पे क्या चेंज हुआ, तो 2 ऐसे ही रहा, x के जगह पे 3 रखा, और y ऐसे ही रहा, बाकी सब कुछ एज इट इज पड़ा रहा। अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई किया 6, उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 7 माइनस 6। तो इस तरह से y की जो वैल्यू निकल कर आई 1। तो यहाँ से 1, y की वैल्यू 1, x बराबर 3 लेने पे 1। तो ये सिंपली क्या होगा कि x बराबर जब हमने 0 लिया तो y बराबर 7 प्राप्त हुआ, x बराबर 1 लिया तो y बराबर 5 प्राप्त हुआ, जब x बराबर 2 लिया तो 3 प्राप्त हुआ y का मान, और x का मान 3 लिया तो y का मान 1 प्राप्त हुआ। तो ये वैल्यू हम लोगों ने अपने मर्जी से ली और ये वैल्यू निकल कर आई इस दिए हुए समीकरण के हिसाब से। तो अब इन्हें अगर हम लोग सजा कर लिखना चाहें
तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस दिए हुए समीकरण के जो चारों हल हैं तो वो क्या क्या है। एक को हम लिख सकते हैं 0,7 है, एक को लिख सकते हैं 1,5 है, वाई वैल्यू पीछे लिखनी है, एक्स वाली वैल्यू आगे लिखनी है। तो यहाँ से और कौन सा है, तो 2 लिया तो 3 आया, और यहाँ से जब 3 लिया तो 1 निकल कर आया। तो ये जो चारों हैं वो इस दिए हुए समीकरण के 4 सॉल्यूशन हैं, 4 मान या 4 हल आप कह सकते हैं ये हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आइए दूसरे जो इसका प्रश्न दूसरा है, इसका दूसरा खंड को सॉल्व करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट दिख रहा होगा। तो इसके लिए भी हम लोग वही काम करते हैं, पहले एक सारणी बना लेते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन ना रहे, बाद में उत्तर लिखने में आसानी हो जाती है जब सारणी हम लोग पहले से ही बना लेते हैं। तो इसमें कुछ पाई की इशू है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ी सारणी बनाते हैं पिछले वाली के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे 4 ही निकालने हैं, तो हमें 5 खाने बनाने होंगे, 2, 3, 4 और 1 5। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं x और इस तरफ लिख देते हैं y। अब इसकी वैल्यू फिर से आपको हम कह रहे हैं कि आप इसकी कोई भी वैल्यू भरने के लिए स्वतंत्र हैं। हो सके आपके बुक में कोई दूसरा उत्तर दे रहा हो तो वहाँ पे आप इस x की वैल्यू को मिलाइएगा। यहाँ पे देखिए 0 लिया है तो y की वैल्यू डेफिनेटली यही आएगी, अगर 1 लिया है तो 5 आएगी, 2 लिया गया है तो 3 आएगी, 3 लिया गया है तो 1 आएगी। तो इसी प्रकार से अगर आपकी बुक में अगर कोई उत्तर दूसरा दे रहा हो तो वहाँ पे x की वैल्यू कुछ दूसरा उसने लिया होगा, तब y की वैल्यू दूसरी आएगी। तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। परीक्षा की बात करें तो कोई नंबर नहीं कटने वाला है, ये भी पूरा वैलिड है। लेकिन अगर आप पुस्तक से उत्तर मैच कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे x की वही वैल्यू रख दीजिएगा जो उत्तर में चाहता है, तो उस हिसाब से y की भी सेम वैल्यू आ जाएगी जो उत्तर में दी गई है। तो आइए इसी हिसाब से इसको भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पहले फिर से 0 लेते हैं, 1, 2 और 3, इस प्रकार से हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। तो अब ए स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, तो ए स्टेप में x बराबर हम लोग 0 पुट करते हैं। तो अब यहाँ पे पाई ऐसे ही रहा, x के स्थान पे 0 आ गया प्लस y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखिए पाई से जब 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो y बराबर 9 आ गया। तो यहाँ पे जब 0 लिया तो y की वैल्यू 9 निकल कर आई। अब स्टेप बी में हम लोग क्या करते हैं, तो स्टेप बी में x बराबर 1 लेते हैं। तो x बराबर 1 इसमें जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो इसमें पाई ऐसे ही रहा, 0 के स्थान पे अब की बार 1 आएगा क्योंकि x की वैल्यू 1 ली है, और प्लस यहाँ से y आ गया इक्वल टू में 9 ऐसे ही पड़ा रहा। तो पाई जब 1 से मल्टीप्लाई होगा पाई ही रहेगा और उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या बचा, 9 माइनस पाई। अब इसको सॉल्व और नहीं किया जा सकता तो यही वैल्यू हो जाएगी। तो 9 माइनस पाई इसका एक सॉल्यूशन निकल कर आया। अब सी स्टेप देखते हैं। तो सी स्टेप में क्या किया जा रहा है, x इक्वल टू 2 लिया जा रहा है। तो यहाँ से इसको पुट करते हैं, तो पाई ऐसे ही रहा, x के स्थान पे 2 आ गया और प्लस y ऐसे ही रहा और 9 भी ऐसे ही रहा। तो यहाँ से अब 2 पाई मल्टीप्लाई होकर 2 पाई हो जाएंगे, तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचा, y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन हो गया। तो 9 माइनस 2 पाई इसका एक सॉल्यूशन हो गया। अब इसी प्रकार से और डी स्टेप में देखते हैं। तो डी स्टेप में x बराबर 3 हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो पाई ऐसे ही रहा, x के स्थान पे 3 आ गया, y ऐसे ही रहा और 9 ऐसे ही रहा। अब ये 3 पाई हो जाएगा और उस तरफ घटकर ये y बराबर इतना बचेगा, कितना बचेगा, तो y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई बचेगा। तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन हो गया। तो 9 माइनस 3 पाई ये इसका एक सॉल्यूशन और निकल कर आ गया। तो ये सारे सॉल्यूशन निकल कर आ चुके हैं। तो अब इन्हें चाहे हम तो ऐसे लिख सकते हैं कि जब x बराबर 0 लिया तो y की वैल्यू 9 आई, तो इस तरह से लिख सकते हैं। 1 लिया तो 9 माइनस पाई आई, 2 लिया तो 9 माइनस 2 पाई आई, और इसी तरह से जब 3 लिया तो 9 माइनस 3 पाई आई। तो ये कुछ इसका सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन निकल कर आ जाते हैं।
आप कोई अगर उत्तर के हिसाब से वैल्यू लेते हैं तो उत्तर के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू को आप लोग अगर उत्तर मैच कराना चाहते हैं पुस्तक से तो x की वैल्यू को उस पुस्तक के आंसर के हिसाब से रखिएगा, तो y की वैल्यू जो उत्तर में दी गई है वही आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो अपनी कैलकुलेशन चेक कीजिए। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का थर्ड पॉइंट आप लोगों के सामने दिख रहा है। तो अब इसमें थोड़ा सा हम लोग अलग करते हैं। तो देखिए यहाँ से पहले तो काम तो वही करना है, एक सारणी बना लेनी है हमें। तो एक खूबसूरत सी सारणी हम लोग बना के रेडी करते हैं। तो ये देखिए 4 की बनानी थी तो 5 बनाते हैं। यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे y लिखा। इस बार हम लोग कुछ अलग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ से लिखते हैं 1 2 और यहाँ से लिखते हैं -1 और -2। ये जो नंबर लाइन पे जैसे रेखा होती हैं संख्या कुछ उस हिसाब से ले ली है। 0 को इस बार नहीं ली है। तो कुछ इस प्रकार से संख्या लेने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो फिर से वही 0 1 2 3 ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे थोड़ी अलग वैल्यू ली गई है। इसी प्रकार से आप भी अलग वैल्यू और कोई भी कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी वैल्यू ले सकते हैं। तो अब इस हिसाब से तो ए स्टेप में क्या होगा, तो ए स्टेप में हम लोग करेंगे कि x इक्वल टू पहले हम लोग -2 पुट करते हैं। तो जब -2 पुट करते हैं तो देखिए क्या निकल कर आता है। तो यहाँ पे -2 इक्वल टू 4y। अब y की वैल्यू निकालनी है, ये 4 फालतू है उधर, इस तरफ भेजते हैं तो बटे में आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या निकल कर आया, तो y इक्वल टू निकल कर आया यहाँ से -2/4। ये कट कर कितना आ जाएगा, तो -1/2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई -1/2। अब इसी तरह से -1 पुट करते हैं बी स्टेप में, बी स्टेप का यूज करते हैं। तो x इक्वल टू -1 को हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ से देखिए इस तरफ -1 आएगा और यहाँ से 4y ऐसे ही रहा। और अब उसके बाद ये 4y, तो 4 इधर आएगा तो y इक्वल टू कितना आ गया, -1/4। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं -1/4। अब x की वैल्यू को जो सी स्टेप है इसमें x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, तो x की जगह पे 1 आ गया और 4y ऐसे ही रहा। तो 4 इस तरफ आया तो y की वैल्यू जो निकल कर आई 1/4 निकल कर आई। तो ये 1 लेने पे 1/4 निकल कर आई। अब वैसे ही डी स्टेप में क्या करते हैं, तो x इक्वल टू 2 लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ से कितना आया 2 इक्वल टू 4y। अब ये 4 इस तरफ आएगा बटे में हो जाएगा। तो y इक्वल टू 2/4 लिख सकते हैं। और यहाँ से ये 2 कटेगा जब, तो ये y बराबर 1/2 देगा। तो यहाँ से 1/2। तो ये 4 वैल्यू निकल कर आ गए हैं। तो इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग कि x जब -2 लिया तो -1/2 आया, जब x को -1 लिया तो -1/4 निकल कर आया, और जब x को 1 लिया तो 1/4 निकल कर आया, और जब x को 2 लिया तो 1/2 निकल कर आया। तो इस तरह से ये 4 वैल्यूज इसमें भी निकल गई है। आप कोई भी दूसरी वैल्यू लीजिए, उत्तर के हिसाब से x की वैल्यू लीजिए और उत्तर के हिसाब से y की वैल्यू मिलेगी। सॉरी यहाँ पे दिखा नहीं होगा। तो कुछ नहीं, बस इसी सारणी को हम लोगों ने लिख दिया था। तो उम्मीद है कि दूसरा प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। ये दूसरा प्रश्न यहाँ से समाप्त हो जाता है। तो अब आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो इसके तीसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x इक्वल टू -2y इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। तो इसे हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए 6 दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन कौन से हल हैं और कौन कौन से हल नहीं हैं। तो इन्हें चेक करने के लिए बताया गया है कैसे चेक किया जाता है परिचय वाले वीडियो में। तो आइए फिर इन्हें हम लोग बारी बारी से चेक करके देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो समीकरण दिया हुआ था वो ऊपर दिख रहा है। ये सारे 5 पॉइंट हमें
चेक करने हैं कि कौन से पॉइंट इसको संतुष्ट करते हैं, यानी कि इस समीकरण का हल हो सकते हैं। तो देखिए, जो ऐसा ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिखा रहता है तो उसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है, सेकेंड वैल्यू y की वैल्यू होती है, ये सब बताया जा चुका है। तो इसी हिसाब से इसको रखते हैं। अगर x और y की वैल्यू रखने पर ये समीकरण दोनों पक्षों में बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन है, अगर नहीं आता तो कह देंगे नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इसके सॉल्यूशन हैं। तो सर्वप्रथम इसको रखकर चेक करते हैं। तो x की वैल्यू 0 रखनी है, तो 0 रखा हम लोगों ने, समीकरण को यहाँ पे देखते रहिएगा। तो x की वैल्यू 0 रखा, माइनस ये जो 2 इंटू वाई है, तो y की वैल्यू को भी 2 रख दिया और इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ -4 आ रहा है और इस तरफ 4 आ रहा है, जो कि दोनों बराबर नहीं हैं। तो जब दोनों बराबर नहीं हैं तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पहला वाला इस दिए हुए समीकरण का सॉल्यूशन नहीं है। अब उसी प्रकार से इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे x की बजाय 2 रखना है, 2 रख दीजिए। y के स्थान पे 0 रखना है, यहाँ पे 0 रख दीजिए, इक्वल टू 4। अब देखिए 2 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा और इस तरफ से बचा क्या, 2 इक्वल टू में 4 बचा। तो ये 2 4 के इक्वल नहीं होता, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो सेकंड वाला भी सॉल्यूशन नहीं है। तो 4, 0 रखते हैं। तो x के स्थान पे 4 रखा जाएगा, -2 लगाया, y के स्थान पे 0 रखा, इक्वल टू में 4 रख दिया। तो यहाँ से देखिए ये पार्टी पूरी 0 हो जाएगी, तो 4 में से 0 गया, 4 ही आएगा। तो 4 इक्वल टू 4, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो ये जो 3 वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अब आइए इसको चेक करते हैं। तो देखिए x के बजाय √2 लिखने को बोल रहा है, तो x के बजाय √2 लिखिए। यहाँ से लाइन खींच के अलग कर देते हैं सारी वैल्यू, नहीं तो कन्फ्यूजन होगी। तो यहाँ से √2 लिखते हैं, माइनस ये देखिए 2 तो है ही और इनटू में 4√2 और लिखने को कह रहा है और इक्वल टू 4 दिखाने को कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये √2 तो ऐसे ही रहा, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होकर -8√2 और बना दिया। अब इसको किसी भी तरीके से हम लोग सॉल्व करें तो 4 आने वाला है नहीं, तो ये 4 के इक्वल टू में नहीं है। तो ये भी हमारा जो 4th ऑप्शन था ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। अब 1 1 को रखकर चेक कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 1 रखा और y इक्वल टू भी 1 रख दिया। यहाँ पे 2 पहले से था, y के स्थान पे 1 रखा, इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 1 है तो 1, -2 इसको किया 4, तो यहाँ से -1 आ गया और इस तरफ 4 है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो ये अपना पांचवा भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह से केवल ये जो तीसरा वाला था इस दिए हुए समीकरण का सॉल्यूशन था, बाकी जितने भी थे वो इस दिए हुए समीकरण के सॉल्यूशन नहीं थे। उम्मीद करते हैं ये तीसरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो इजाज़त हो तो बढ़ें चौथे प्रश्न पे। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, उसे या तो कमेंट में ही सॉल्व किया जाएगा या तो कोशिश की जाएगी टेलीग्राम चैनल पे सॉल्व करने की। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पे जाकर एंजॉय विथ आरसी लिखिए, चैनल मिल जाएगा। जो लोगो यूट्यूब पे लगा हुआ है वही लोगो उस पर भी लगा हुआ है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये जो जितने भी सवाल अभी आप लोगों को बताया गया, इन सभी सॉल्यूशन को टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी भेजा जाएगा, तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद ही है। तो आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न में कह रहा है k की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 है और समीकरण ये दिया हुआ है। इस दिए हुए समीकरण के लिए x की वैल्यू 2 रखनी है, y की वैल्यू 1 रखनी है और k का मान निकालना है। तो आइए इसको निकालते हैं, बहुत ही ईजी है। x के जगह पे 2 रख दीजिए, y की जगह पे 1 रख दीजिए, तो सिंपल सी बात है k की वैल्यू निकल आएगी। तो आइए इसको रख के दिखा देते हैं। तो अब जितना सवाल में दिए था वो यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए समीकरण क्या था, 2x + 3y इक्वल टू k, इसमें रखना था x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। तो आइए इसको रखते हैं। तो यहाँ पे 2 ऐसे ही रहा और x की जगह पे 2 अलग से रख दिया, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से प्लस
3 ऐसे ही रहा, y इक्वल टू 1 रखना है तो y को ब्रैकेट में रख दिया, मल्टीप्लाई होगा। और इस तरफ k है ही, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ पे देखिए 2 2 का मल्टीप्लाई होकर ये 4 हो गया, और प्लस ये 3 और 1 का मल्टीप्लाई करके 3 ही रहा, और यहाँ से k आ गया। तो यहाँ से k की वैल्यू जो निकल कर आती है तो यहाँ से k की वैल्यू जो निकल कर आती है वो आती है 7। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 4, तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो जाता है, और ये प्रश्नावली 4.2 भी समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई समस्या रह गई हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। कोई समस्या हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई नई वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और अभी तक आप लोगों ने इसे दोस्तों के साथ नहीं शेयर किया है तो कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।